हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री राम हर हर महादेव हर। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा ने विशेष अनुग्रह करके हम सबको मनुष्य शरीर प्रदान किया, भारतवर्ष में जन्म दिया और सबसे दुर्लभ श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग का सौभाग्य वेद लक्षणा गवों के मध्य में प्रदान किया। ये सब उनकी अहेतु की कृपा है। हम सबको अपने हृदय से अपने परमपिता परमात्मा को इस तरह की विशेष कृपा करने के लिए अहोभाव प्रकट करना चाहिए और उनकी इस अति विशेष कृपा का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए यह गीता अमृत ज्ञान प्रदान किया है। कल हमने विभिन्न उद्धरणों के द्वारा ये समझने का प्रयास किया कि पूरी सृष्टि संचालन की एक व्यवस्था है, एक विधि है, एक कर्म है, एक प्रवाह है और सभी मनुष्यों को सृष्टि का प्रवाह विधि अनुसार चलता रहे, इसलिए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
ऐसा करने से, मनुष्य के निष्काम भाव पूर्वक कर्मानुष्ठान करने से देवता, पितृ, ऋषि और सृष्टि के सभी भूत प्राणी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अर्थात मानव कर्तव्य पालन करता है तो सारी सृष्टि के प्राणी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और मनुष्य कर्तव्य से गिर जाता है। मानव शरीर सेवा के लिए मिला है, मानव शरीर से सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, पर जब हम इस शरीर से सेवा न करके सुख भोग करते हैं तब हम कर्तव्य से गिर जाते हैं, और कर्तव्य से गिरते ही सारी सृष्टि चक्र को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, आघात लगता है। सृष्टि प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है। भगवान तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सृष्टि चक्र के अनुसार चलने, अपने कर्तव्य पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है, यह बात भगवान ने बताई है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान उसको अपने शब्दों से प्रताड़ित करते हैं, उनकी ताड़ना करते हैं। तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में बेअर्थ ही जीता है। वह पृथ्वी का बोझ है। पार्थ 90वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो ये कह रहे हैं कि तुम उसी प्रथा के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तुम घोर कर्म कह रहे हो वह तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं प्रत्युत यज्ञ है, कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है, और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितम, जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे जो मनुष्य 14वें 15वें श्लोकों में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो वस्तु नहीं हैं। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उसे संपूर्ण सृष्टि में सुख पहुंचता है। इंद्रियाराम, जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है
और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायु सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परद्रोही, परदार रत, परधन, पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, दे धरे मनुजात। परद्रोही, दूसरों से द्रोह करने वाले, दूसरों का धन हरने वाले, ये मनुष्य बेरथी मनुष्य शरीर धारण किए हैं। मोघम पार्थ स जीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते कि ऐसा मनुष्य संसार में बेरथी जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य है कि यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चोरा लेते, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले न वासन बसन चोराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डाले तो ये उनकी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एवस, वो चोर ही हैं, भुंजन्ते तवगम, वे तो पापों को ही खाते हैं, इस प्रकार कहा। और अब इस श्लोक में अघायुर इंद्रियाराम, वह पापायु और इंद्रिया आराम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज कृशानुरोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा, उद्यकेत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। ऐसे सोते रहे तो अच्छा है, कुंभकर्ण की तरह नए पाप तो नहीं करेंगे। अब 90वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन आया है उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। 9 से लेकर 16 ये 7 श्लोक केवल सेवा की ही प्रेरणा देते हैं। कुछ भी अपेक्षा न रख के सेवा करे, दूसरों को सुख पहुंचाए। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई, परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है, उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य केवल इंद्रियों को सुख पहुंचाने में लगे हुए हैं, वे तो अघायु है, उनका जीना व्यर्थ है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री, पुत्र, परिवार आदि से तृप्ति, भोजन, अन्न, जल से तथा संतुष्टि, धन से मानता है। परंतु इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण हुई है और न निरंतर ही रहती है। कारण कि संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है।
तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। मनुष्यों को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है वह भी क्षणिक होती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में होती नहीं। अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि कभी होती ही नहीं। स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप सिद्ध है। आत्मा सत्य है, सत्य में कभी कोई अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता सिद्ध है। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु धनादि मिलती हैं तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना के पैदा होने से पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है। उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।